अभद्र भाषा का उपयोग मैं जीवन में कभी करता ही नहीं हूँ, है ना। गाली गलौज की बात जो है कभी हमने न की है। हमारे सारे स्टाफ अभी हैं, आप पूछ भी सकते हैं। सिर्फ चालान है, सिर्फ अपना चेक पढ़ते हैं। उतरो। और कितनी गाली आती है बताओ? मैं 10 गाली और दूंगा। कितनी गाली आती है आपको बताओ? कुछ ऐसी है कि 15 मई के बाद से प्रिंसिपल ने अपना तानाशाही दिखाते हुए कई सारे कर्मचारियों को और प्राध्यापकों को यहाँ से बिना नोटिस के सेवा से पृथक कर दिया। और एक गरीब महिला है जो चतुर्थ श्रेणी की महिला है यहाँ पे, उनके साथ अभद्र भाषा में बात की। सुनो, उतरो कुर्सी से, चलो उतरो। मैं धक्का मुक्की भी कर दूंगा, जेल भी चल दूंगा। ये गार्ड का पुलिस का धमकी मेरे को मत दिखाना, ठीक है? मैं नहीं करूंगा। क्या कर लोगे आप? नहीं देखो, मैं नहीं करूंगा। ये बेचारा बनने का एक्टिंग मत करो सर। आगे रखते हो 8-10 हजार कमाने वाला घर कैसे चलाएगा? ठीक है, पहले बोलो। दलाली कर रहे हो क्या बैठ के? बस भिलाई के सेक्टर 7 में स्थित कल्याण कॉलेज जो हमेशा सुर्खियों पर रहता है, चाहे वो वार्षिक उत्सव सम्मेलन में गृह मंत्री की उपस्थिति से पहले कुर्सी का टूटना फूटना या कोई और बवाल या किसी विषय को लेकर धरना प्रदर्शन या नेतागिरी। इस कॉलेज के बारे में आपको बता दूं तो इस कॉलेज से बड़े बड़े महानुभवी भी निकले हैं, चाहे वो दुर्ग के महापौर हों, चाहे भिलाई के महापौर हों, चाहे वो IPS शशि मोहन सिंह हो। ऐसे कई बड़े बड़े नाम हैं जो इस कॉलेज से पढ़ाई करके शिक्षा ग्रहण करके निकले हैं। अब उसी कॉलेज में ऐसा बवाल हो रहा है जहाँ प्राचार्य को जूते का चप्पल का माला दिखाया जाता है, इंक फेंकने का बात निकलकर सामने आ रहा है और NSUI पर भी कई सारे आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने नियम के विरुद्ध जाकर चीज़ें की है। आकाश कन्नौज जी हमारे साथ मौजूद है। आकाश जी, एक अलग एग्रेशन का लेवल आज दिखा है, क्या कुछ चल रहा है महाविद्यालय में लगातार? देखिए आदरणीय, जब से 1.5 साल से विनय शर्मा जी ने प्राचार्य का पद संभाले तब से कल्याण कॉलेज में अराजकता और अव्यवस्था छाई हुई है। आप देखेंगे लगातार शिक्षा का स्तर गिर रहा है। आप देखेंगे जिन बच्चों को PhD क्वालिफाइड टीचर्स मिलने चाहिए उनको MSc MA ग्रेजुएट टीचर्स पढ़ा रहे हैं। 80% टीचर्स के पास यहाँ PhD नहीं है, ना कोई एक्सपीरियंस है, ना नेट सेट है। टेक्निक के तौर पर बात करूँ तो ऐसे बच्चे को उठा रहे जो बच्चा पास हो रहा है, क्योंकि वो बच्चे को जॉब की नीड है तो वो सस्ते मतलब कम पेमेंट में नौकरी कर लेगा, तो 8-10 हज़ार में उसको नौकरी करे। पर भाई इससे जो बच्चा यहाँ पे मोटी रकम देके पढ़ने आ रहा है उससे उसकी शिक्षा कितना नुकसान हो रहा है। पर ये बात भी 1.5 साल से मांगे। पर आज जो मेन मुद्दा था, यहाँ चतुर्थ श्रेणी की महिला कर्मचारियों के साथ जो 2 महिला कर्मचारी था, प्राचार्य महोदय द्वारा अपने ऑफिस पर गाली गलौज करके अपने गार्ड के द्वारा धक्का मार के निकाला गया। इसकी जब लिखित शिकायत हमको प्राप्त हुई, उन्होंने कलेक्ट्रेट में भी शिकायत किया, सेक्टर 6 थाने में भी इन्होंने आवेदन दिया एवं महिला आयोग में भी शिकायत किया, तब हम आज जाना पड़ा कि इतना मानवता विहीन कॉलेज कैसे चल सकता है। आप देखेंगे वो महिलाएं 18 साल से इस कॉलेज में काम कर रही है, उनकी पेमेंट 8 से 10 हज़ार है, पर यह प्राचार्य इनको लग रहा है इनके घर से पैसा जा रहा है। ऐसा लगता है मेरे को फरवरी से लेकर जुलाई तक उनको बैठाने पे अड़ गए। जो जिसकी पेमेंट 8-10 हज़ार है उसका घर में आप 5 महीने तक तनख्वाह नहीं दोगे तो 5 महीने वो घर कैसे चलाएगा? इसके बाद जब वो अपनी बात करने आ रहा है आप उसको माँ बहन की गाली दे रहे हो। इनके हम इतना प्राचार्य ने गाली दी है, गाली दी है हमने, और इतना बड़ा आरोप मैं भी नहीं लगा रहा। मैंने जब आया इनसे CCTV मांगा तो CCTV फुटेज नहीं है। क्यों नहीं है भाई? जब ये जिस दिन ये सारी घटना हुई उस दिन का फुटेज नहीं है, आप मांग के देख लीजिए। आप दूसरी बात, इनके जो उस दिन प्रत्यक्षदर्शी थे वो सीधा सीधा बोल रहे हम, आप हमारा नाम मत लीजिएगा, पर हम बता रहे हैं कि ये चीज़ें हुई हैं। वो महिलाएं हमारे पास रोते हुए जो उनके लोकल गार्जियन बन के यहीं के जो एक्स टीचर हैं जो इन्होंने पूरा उनको मतलब उनकी मांगों को आगे रख रहे हैं, उनसे ही बात की, उन्होंने भी कहा। तब हम भी पूछ परख करके इतना बड़ा आरोप लग रहे हैं। और आज भी हमने साधारण सी बात की कि आप बाहर आ जाइए, आप अपने कमरे बुलाएंगे, हम कुछ कर देंगे, फिर आप हम पे आरोप लगाएंगे, जो कि उन्होंने अभी कर भी दिया। तो इन्होंने है, तब हमने उनके नेम प्लेट जो होता है प्राचार्य के टेबल पे, उस पर हमने स्याही पोता है एवं जूते चप्पल की माला हम लाए थे, पर मेरा भी दिल नहीं मानता। पर देखो ये व्यक्ति रहते मैं पहना देता, पर इनकी पद की मर्यादा है, प्राचार्य पद की मर्यादा चलते ना उनको माला पहनाई गई, लाई गई थी, पहनाई नहीं गई। सांकेतिक प्रदर्शन था, उनके गले में नहीं डाल दी गई। प्राचार्य के ऑफिस में पूरे पर्चे फैले हुए हैं, उस पर्चों में क्या लिखा है और वो पर्चे फेंकने के पीछे क्या तुक था? पर्चे फेंकने का ये तुक था कि इनको 1.5 साल से मांग की जा रही है, सर आप सुधार कीजिए, सर आप सुधार कीजिए, पर इनको कोई नहीं पड़ रहा है। इनको सिर्फ कमीशन खोरी से मतलब है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, इनको सिर्फ कमीशन खोरी से मतलब, इनको सिर्फ अपना पेट भरना है। ये टारगेट लेके आया, मैं 4 साल प्रिंसिपल हूँ, जितना मैं दबा सकता हूँ, जितना कमा सकता हूँ कर लूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे हो तो आपको पद क्या? आप देखेंगे इन पर्चों में 4 तरीके की मांग लिखी हुई है, क्वालिटी एजुकेशन से लेके सेफ्टी पर्पज से लेके। अभी आज जो चीज़ हुआ उसके बाद आप लोग की
मांगे क्या है, क्या चाहते हैं, क्या इन हो? पे एफआईआर लॉन्च हो, जो कि ये बोल रहे कहने से पे एफआईआर करेंगे। मैं आपको माध्यम चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि ये हमको धमकी दे रहे थे। जब हमारी इनसे बात हो रही थी वैसे मेरे को पुलिस फ़ोन दिखाते हैं, हमने अधिकारी को फ़ोन कर दिया है, अब आ रहे हैं, अब आप पे एफआईआर होगा। तो मैं बोला सर देखिए एफआईआर मत बताइए, हम यहाँ कुछ गलत है कि ना हम आपको छू रहे हैं, ना आप चढ़ाई झगड़ा करें, ना हमने आपसे अभद्र भाषा प्रयोग की, पर ये खौफ दिखाना चाह रहे हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ यह प्रचार सिर्फ तानाशाही चला रहे हैं। प्रचारक का कहना है कि मैं तो गाली दिया ही नहीं, मैं कभी अपशब्द का प्रयोग ही नहीं करता। अरे तो वहाँ 2 महिलाएं थी, आप उसकी गवाही लीजिए ना। और एक बात है, ये क्या बोल रहे हैं जांच चल रही, जांच कौन कर रहा है? इंटरनल कमेटी। कॉलेज की इंटरनल कमेटी में कौन है? यही के टीचर्स जो इनसे पेमेंट लेते हैं, इनके लिए बाइज्ड है। तो आप बताइए यही की लोकल इंटरनल कमेटी अगर जांच करेगी तो कैसे निष्पक्ष होगा? इसके अलावा मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, जितना गाली इनको आता है उससे 4 गुना ज़्यादा गाली हमको आता है। मैंने तो बोला आज आप दीजिए, और आप एक ठोक दीजिए, हम 4 देंगे बदले में, क्योंकि आपके लिए मेरे मन में अब कोई मर्यादा नहीं। आपके पद की मर्यादा सिर्फ इसलिए आज इनको माला भी नहीं पहनाई गई, और उसके बाद भी आज इन्होंने अपना तिर्यक चरित्र दिखा दिया। जब आप सब मीडिया के साथ ही थे, उसके सामने इंक जब फेंका गया तब तो कोई डॉक्यूमेंट था, 10 मिनट बाद एक शिक्षक साइड से आते हो बोलते थे उस पर इंक लग गया। तो ये सब तिर्यक चरित्र सर मेरे को कोई डर नहीं लगता, ना मेरे को कोई फर्क पड़ता है। और मैं हाथ जोड़े पुलिस प्रशासन से मांग करूंगा, एक 60 साल की महिला, वृद्ध महिला की बात है, प्लीज़ एफआईआर लॉन्च करें। वो महिला थाने में जाके भी आवेदन दे के आई, सब कागज हमारे पास है, महिला आयोग में भी दे के आ गई, कलेक्टर के पास ही। पर अगर महिलाओं की सुनवाई नहीं हो रही ना, तो हमको डूब के मर जाना चाहिए। हमारा पुरुषत्व मर गया और इस कॉलेज की तो मानवता मर गई। और इनको बहुत पुरुषत्व लगता है ना कि महिलाओं को गाली देना। एक बार आप गाली दें, राह चलते इनको गाली पड़ेगी, ये मेरा वादा है ऑन कैमरा। तो ये सारी चीज़ें कल्याण महाविद्यालय में हुई है, जहाँ पर कई सारे बवाल भी हुए, पर्चे फेंके गए, इंक लगाई गई प्रचार्य के नाम पर, और उसके बाद हो हंगामा हुआ। लगभग आधा से 1 घंटा ये पूरा हंगामा चला है। क्या कुछ हुआ आप आगे वीडियो में देखिए। नितेश गुप्ता, मैं यहीं कल्याण कॉलेज का सहायक प्राध्यापक रहा हूँ और 2007 से मैं यहाँ पे सेवा में हूँ। यहाँ की घटना कुछ ऐसी है कि 15 मई के बाद से प्रिंसिपल ने अपना तानाशाही दिखाते हुए कई सारे कर्मचारियों को और प्राध्यापकों को यहाँ से बिना नोटिस के सेवा से पृथक कर दिया। और एक गरीब महिला है जो चतुर्थ श्रेणी की महिला है यहाँ पे, उनके साथ अभद्र भाषा में बात की। इसकी शिकायत हम लोगों ने की, क्योंकि बेचारे उन लोगों को कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं होता कानूनी रूप से। तो मैं उनकी हर तरह से मदद कर रहा हूँ कि जो भी उनको यथासंभव मदद हो सके वो मैं उनको मुहैया करा रहा हूँ। जो अभद्र बातें कही जा रही है, जैसा आपने बताया, मई की घटना, ये बात आज मुद्दा निकल कर सामने आ रहा है, इतना देर क्यों? नहीं, मई की घटना नहीं, मई से उनको टर्मिनेट किया गया, लेकिन वो बार बार अपनी सेवा की कब से ज्वाइनिंग दे रहे हैं ये पूछने के लिए आ रहे थे। तो अगस्त में उनके साथ घटना हुई। चाहते क्या हैं आप? मैं तो चाहता हूँ कि सबसे पहले उनको यहाँ नियुक्ति मिले, और जो 4 महीने से उनको घर में बैठाया गया है उसका भी वेतन उनको दिया जाए। उसके बाद जो भी उनके साथ अभद्रता की गई है वो कानून जो भी निर्णय लेगा उसका हम सब सर्वमान्य। भी किए, कहाँ का शिकायत किया इसका? हम लोगों ने श्रम विभाग में शिकायत की है, महिला आयोग में शिकायत की है, यूनिवर्सिटी में भी हमने शिकायत कर रखी है। जी देखिए, हमारे यहाँ ये अनुदान प्राप्त महाविद्यालय है, और अनुदान प्राप्त महाविद्यालय में शासन से जो भी नियमित कर्मचारी हैं, शासन से स्वीकृत पद पर, चाहे वो शैक्षणिक वर्ग हो चाहे अशैक्षणिक वर्ग हो, उन पदों पर जो नियमित कर्मचारी हैं उनके संबंध में शासन से अनुदान प्राप्त होता है। महाविद्यालय में जब शुरुआत हुई थी 1963 में, उसके बाद कुछ वर्षों बाद महाविद्यालय में शासन ने अनुदान दिया, और अनुदान में उन्होंने शैक्षणिक वर्ग के लिए 54 पद स्वीकृत किए और गैर शैक्षणिक वर्ग के लिए 48 पद स्वीकृत किया। इन सभी प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों का वेतन शासन से प्राप्त होता था, लेकिन जैसे जैसे प्राध्यापक और कर्मचारी सेवानिवृत्त होते चले गए, वैसे वैसे शासन अब उनके पदों पर भर्ती करने के लिए कोई नियुक्ति के लिए कोई आदेश नहीं दे रही है। तो इसलिए उन जैसे ही हमारे प्राध्यापक या कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं, उनके स्थान पर हमको मैनेजमेंट द्वारा जो है उनके लिए पैसा देना पड़ता है, प्राध्यापक और कर्मचारियों को रखना पड़ता है। कॉलेज बहुत बड़ा है ना, बगैर उनके काम तो चलता नहीं है, तो उनका वेतन जो है मैनेजमेंट देती है। इसी आधार पर कुछ कर्मचारी, हमारे जो सफाई कर्मी हैं, उनमें से 2 हमारी सफाई कर्मी जो थी, तीर्थी बाई और गोदावरी बाई, है ना, और एक राम आश्रय करके माली का काम करते थे। इन लोगों को भी कई वर्षों से ये लोग काम कर रहे थे और न्यूनतम वेतन इनको दिया जा रहा था महाविद्यालय के द्वारा। लेकिन
जब मई जून का समय आता है, सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद बहुत सारे सफाई कर्मियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। तो इसलिए हम लोगों ने सारे जो सीनियर प्राध्यापक हैं, जो वरिष्ठ हैं और जो संकाय अध्यक्ष होते हैं, हर चीज़ को हमको उनसे पूछ के चर्चा करके कोई निर्णय लेना होता है। तो हम सभी जो संकाय अध्यक्ष हैं, प्राचार्य उप प्राचार्य बैठकर हम लोगों ने एक मीटिंग की और हमारे सुपरवाइज़र जो हैं ये सब काम को देखते हैं कि इनको काम पर रखना है नहीं रखना है, थोड़ा जो सफाई से संबंधित होते हैं उनको। तो उनकी एक रिपोर्ट प्राप्त हुई हमको कि अब कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता अभी नहीं है। फिर शैक्षणिक सत्र जब शुरू होता है तो फिर यदि उनकी आवश्यकता होती है तो फिर बुला लिया जाता है। तो ऐसे कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता महसूस नहीं हुई करके हमारे सुपरवाइज़र ने रिपोर्ट दी। उस आधार पर हमने लगभग 9 जो कर्मचारी थे, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो लैब अटेंडेंट हो, है ना, तो उन 9 कर्मचारियों की सेवाएं जो हैं वो समाप्त की और इसके संबंध में बाकायदा हमारे प्रशासनिक समिति के जो अध्यक्ष हैं उनसे स्वीकृति भी ली गई है। नोट शीट में हमारे पास ये स्वीकृति भी है। ये कब से कार्यरत थे और कितना इनका वेतन था? रुकना यार, ये तो लगभग कितने साल से, 10 साल लगभग हो गए थे, 10-12 साल ऐसा कुछ है ना। तो ये ऐसा नहीं है बीच बीच में सेवाएं ब्रेक। अभी इस उम्र में कहाँ जाएंगे नौकरी ढूंढने? नहीं नहीं, वो तो खैर वो मानवीय पहलू है, ऐसा नहीं है। फिर जिनकी आवश्यकता थी उनको हमने फिर बुला लिया, है ना। लेकिन अच्छा एक उसमें एक करके आते हैं, एक करके आते हैं, है ना। फिर क्या हुआ कि नया सत्र शुरू हुआ, जिन लैब अटेंडेंट की आवश्यकता थी उन लैब अटेंडेंट को हमने बुला लिया। इन बाई और ये जो माली है उसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई, है ना, तो उनको नहीं बुलाया गया। इन लोगों ने शिकायत की, कुछ आरोप लगे इन लोग, हाँ बस वो बता मैं वहाँ पे आ रहा हूँ ना। तो इन लोगों ने शिकायत की महिला आयोग में, माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा, माननीय कुलपति महोदय के पास, सभी जगह इन लोगों ने, राजभवन वगैरह सभी शिकायत की। लेकिन बीच में ये लोग फिर हमारे पास आए भी थे, है ना, आए थे मिलने कि हमको सर रख लिया जाए। हमने कहा कि ठीक है भाई, हम विचार करेंगे और जब आवश्यकता होगी आपको बुला लेंगे। उसके बाद ये चले गए। फिर एक दिन अचानक ये लोग फिर आ गए और जोर जोर से चिल्लाने। हमारे कोई गेस्ट आए थे, बाहर से बैठे हुए थे, कुछ चर्चा चल रही थी, अचानक आए ये और कब बुलाओगे, नहीं बुलाओगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, इस टाइप की कुछ बात आक्रोश में आकर उन लोगों ने ये बातें रखी। मैंने कुछ नहीं कहा, किसी भी अभद्र भाषा का उपयोग मैं जीवन में कभी करता ही नहीं हूँ, है ना। गाली गलौज की बात जो है कभी हमने न की है। हमारे सारे स्टाफ अभी हैं, आप पूछ भी सकते हैं। तो इन लोगों को मैंने कहा कि भाई कुछ जरूरी बात हो रही है, आप लोग अभी बाहर जाइए, जब आवश्यकता होगी आपको बुला लेंगे, है ना। इस बात फिर वो लोग चले गए और जाने के बाद फिर उन्होंने जो हमारी इंटरनल कमेटी बनती है, शिकायत निवारण समिति, उस शिकायत निवारण समिति के समक्ष उन्होंने अपना एप्लीकेशन दिया, है ना। अब वो जो कमेटी है वो कमेटी अभी जांच कर रही है, जांच की प्रक्रिया हुई, कल मेरा भी बयान लिया गया है और वो प्रक्रिया अभी चल रही है। तो जब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक भाई कार्यवाही चल रही है, इंटरनल कमेटी है, कार्यवाही चल रही है। और मुझे ज्ञात हुआ है कि पुलिस थाने में भी इन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। ठीक है, तो जो निर्णय होगा वो कार्यवाही होने के बाद ही होगा। अभी एकदम से कैसे आप, कोई कार्यवाही चल रही है और ऐसे आपकी केबिन में इंक वगैरह फेंका, जूते की माला भी ले, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? नहीं, ये गलत है। ये हमारे ही विद्यार्थी रहे हैं और विद्यार्थियों को इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम भी नियम कायदे से बंधे हुए हैं, है ना। देखिए ना, अभी हम एग्ज़ाम फॉर्म में सबके साइन कर रहे हैं और ये बच्चों ने देखिए ये क्या गलत हरकत की है। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये हमारे काम में ये लोग बाधा पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं, देख लीजिए, ये विश्वविद्यालय में अभी एग्ज़ाम होने वाली है, उसके ये फॉर्म है, हम इसको फॉर्म में साइन कर रहे हैं और इन लोगों ने ये हरकत की।
शिकायत क्या, अब देखेंगे, हम अपने मैनेजमेंट से पहले चर्चा पहले करेंगे। मिलने आए थे छात्र संगठन, इससे पहले कभी मिलने आए थे इस विषय पर लेकर? नहीं, ये बच्चे नहीं आए थे, पहले नहीं आए थे, है ना। लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि भाई हम जो भी कार्यवाही होगी हम अपने मैनेजमेंट से चर्चा करके ही करेंगे। मैनेजमेंट जैसा बोलेगी हम वैसा करेंगे, है ना। गाड़ी बताओ क्या दिया, निकालो ये गाड़ी लोगे, ये गाड़ी दिया, बहुत अच्छा कॉलेज चला ठीक है। सुनो, करने नहीं आया और भी कुछ निकलो यहाँ से, नहीं रुक जाओ, यहाँ से निकलो। मैं बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात। अरे दीपक कोई नहीं है, तू बात करेगा प्रिंसिपल से, तुम लोग बात करोगे, तुम लोग करोगे क्या, और तो गाली दोगे, कौन गाली दिया? हैं? अरे इतना निश्चय मत करो, मैं शब्द अपना निकलेगी कंधे, निश्चय मत करो। फरवरी में वो डेली वेजेस वाले, फरवरी से जून तक आप उनको बैठा के रखते हो, 8-10 हजार कमाने वाला घर कैसे चलाएगा? ठीक है, बोलो, हैं? पहले बोलो। दलाली कर रहे हो क्या बैठ के बस? हैं? सुनो, उतरो कुर्सी से, चलो उतरो, मैं धक्का मुक्की भी कर दूंगा, जेल भी चल दूंगा। ये गार्ड का पुलिस का धमकी मेरे को मत दिखाना, ठीक है। गाली गलत कर रहे हो, वो सारा बुजुर्ग औरत लोग, भाई 55-60 साल उम्र हो रही है, 18 साल कॉलेज में नौकरियां की है, मेरे पास आके रोते थे, भैया फरवरी में बैठा रहे, जून जुलाई बुलाएंगे। 8-10 हजार रुपये महीना कमाती थी वो औरतें, 4 महीने कैसे घर चलाएंगी? अरे लोग की निश्चय इतनी है। एक शकुन करके थी औरत, ठीक है, 4वीं पास थी, अपना 40 साल इस कॉलेज में थी, क्या करना था, 5वीं पास कराते कोई भी टीचर रेगुलर रहती, पेंशन मिलता, राती नगर में रहती है, सिर्फ दलाल है, सिर्फ अपना चेक पढ़ते हैं। उतरो, और कितनी गाली आती है बताओ, मैं 10 गाली और दूंगा, कितनी गाली आती है आपको बताओ, ये सब फाड़ फूड़ के फेंक दूंगा, ठीक से बात करो। ठीक है। नहीं चलो बाहर, चलो बाहर बात होगी पब्लिक में, मैं नहीं करूंगा, क्या कर लोगे आप? नहीं, देखो, मैं नहीं करूंगा, कॉलेज ये बेचारा बनने की एक्टिंग मत करो सर। वो बेचारी 10-10 साल की औरतें हैं, 55-60 साल की औरत क्यों ही बचा है, क्यों बोलेंगे मेरे को गाली दे रहा है, अच्छा, हैं? कोई भी कुछ भी बोल देगा तो ऐसा थोड़ी। अरे रिटर्न में कंप्लेन है हमारे पास, ठीक है, हैं? कंप्लेन है। अरे नहीं हो, जब इस कुर्सी के लाया है, नहीं है संस्कार, गाली गलौज देने आ रहा है, दोनों गाली, चलो मैं दे रहा हूँ गाली। मेरी बात आप 1 नंबर के नीच हो, ठीक, आप 1 नंबर के दलाल हो, अच्छा, कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ आपने दलाली की है। जो बच्चा 12-12 हजार रुपये फीस दे रहा है, जो बच्चा PhD टीचर की जॉब करना चाहिए, उसका पेडॉग के थ्रू पढ़वा रहे हो। इनका बच्चा यहाँ पे 15 हजार रुपये फीस दे रहा है, बच्चों कायदे से PhD जिनका कंप्लीट हो चुका है, एक्सपीरियंस है, उनसे पढ़वाना चाहिए। पर ये अपना जेब भरने के लिए 8-8 हजार रुपये में MSc पास बच्चों को कौन से पढ़वा रहे, पूछ लो, झूठ बोल रहा हूँ तो। सिर्फ दलाली के हैं शुरू से, चावल चोरी से लेके क्या नहीं किया ये आदमी, आप दलाल बन के बैठ गए हो, है ना। और औरतों को गाली दोगे, मैं चाह रहा हूँ आप गाली दो अब आप अपने। बेटा सुनो, मैं नहीं हूँ बेटा आपका, मैं नहीं सुनूंगा, अरे दे जूते का माला दे, ले मैंने पहना इसको जूते का माला, ऐसा नहीं, ऐसे औरतों को सुनो, एक बात सुनो, औरतों को बुला के माफी मांगो और औरतों को नौकरी पे रखो। मेरी बात सुनो, 60 साल की औरत कहीं नहीं भटकेगी, मेरी बात सुनोगे, हैं? मेरे सारा छोड़े जा रहे, मेरे को भी बोलने दोगे, संस्कार है आपके, मेरे को भी बोलने दोगे कि नहीं बोलने सर दोगे? आप बताओ सर, मेरे को भी बोलने दोगे? वो औरतें आप भी जानते हो, फरवरी से 4 महीना बैठती थी, 8 हजार में किसका घर चलता है सर, हैं? दलाल तो है ही आदमी। मेरी बात सुनोगे कि नहीं? मैं पहनाऊंगा, केस करोगे आप, दिखाओ ना पुलिस का मेरी नाम, बात सुनो ना भाई, हैं? उनके गार्ड लोग का, इनके गार्ड फेंकेंगे मेरे को, फेंक देंगे इतने लोग को, एक हाथ लगा दे। मेरी बात सुनो तो भाई, पहले मेरी बात सुनो। अरे क्यों सुनूं? सुनो ना मेरी क्यों बात। सुनूं? अभी उस पर कार्यवाही चल रही है। सारा नियम कानून, है ना? बच्चे आ रहे बात करना, गेट पर रुकवाएंगे, आपके गार्ड रोक लेंगे। तुम भी लोग बोले, सुनो, पुलिस फोर्स भी नहीं रोक पाएगी। ठीक है, NSUI है हम, भूलना मत, NSUI है हम। ठीक है। कॉलेज आना नहीं चाहता मैं, पर औरतों की ना सर माँ बहन मत करो। अरे यार, आप अपने घर में ही माँ बहन करते हो क्या, बीवी बच्चे की? कभी हैं? मैंने कभी कुछ गाली दी है? अरे सर आप पेड़ा बन के पेड़ा खाते हो सर, मेरे को बताओगे आप, नहीं ऐसा- हैं? दलाली के अलावा कभी कुछ किया जीवन में? उस पे ना कार्यवाही चल रही है आकाश, हैं? उस पे कार्यवाही चल रही है। दलाली की हो बस आप। अरे मेरी बात सुन ना भाई, अरे क्यों सुनूं मैं,
उस पर उसको नौकरी से क्यों निकाला गया मेरे उस से? पर अभी उसको कार्रवाई पहनाऊंगा इसको आपको। अरे ये तो नहीं हटेगा सर। अरे क्रॉक्स दे रहा हूँ आपको, सुनो क्रॉक्स है, 4.5 की चप्पल दे रहा हूँ, इतना तो आप पेमेंट नहीं देते थे सर। प्लीज चौधरी सर आप प्लीज रिक्वेस्ट सर, मैं रिक्वेस्ट, आप जेन्युइन टीचर हो, आप ही तो मत पढ़ो, कर्म को भोगने दो। अरे ये आदमी ढंग से कॉलेज चला रहा है क्या? मेरे को एक बात का प्रैक्टिकली जवाब दो, जो औरतें 8-10 हजार घर चला रही है, फरवरी से उनको जुलाई तक के लिए बैठा दिया जाएगा, महीने की इनकम के 5 महीने उनका घर कैसे चलेगा? शकुन के साथ क्या हुआ मेरे को बताने की जरूरत है। शकुन 4th पास थी, पेंशन तक जारी नहीं किया लोग, इन लोग के अंदर इतनी आत्मीयता नहीं थी 5वीं पास करके उसको रेगुलर कर दे हैं। और मेरे को एक बात है, बच्चा कितनी फीस दे रहा है? यहाँ पे कितने टीचर PhD कंप्लीट है और क्या क्या कौन MSc वाला नहीं पढ़ा रहा है? मेरे को बताऊं, बता दो, मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं बोल रहा, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये क्या कर रहा है यार? ये क्यों बैठा है इस कुर्सी पे? क्यों बैठा है ये कुर्सी पे? ठीक है भाई, उसको चीजों को उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में। मैं सर प्लीज सर रिक्वेस्ट करूँ सर, आपसे नहीं आज इन्हीं से बात करूँ प्लीज। आप मत बोलो, मैं आपको इग्नोर नहीं कर पाऊंगा, मेरे को बहुत बुरा लगेगा। मेरे से बात करो, और वो भी मैं 2 बार ही करूंगा, फिर मैं इनसे बात नहीं करूंगा। आप लायक नहीं हो बात करने की, उस पर देखो आप नीच हो। मैं बता रहा हूँ, ठीक है तुमको, और आपको जितनी गाली आती है सर, आपको 10 गाली मेरे को ज्यादा आती है। मैं कभी किसी को गाली देता अरे नहीं। सर इतना झूठ मत बोलो, वो औरतें रोते रोते आती थी सर मेरे पास, पर आज उन्होंने जब उनका भी दर्द समझो। जो औरत, एक बात बताइए, 18 साल से नौकरी कर रही है, उसके लिए नया नौकरी ढूंढना चाहती है, जिसकी उम्र कितनी है गोदावरी, क्या पता कितनी है, 50-55 होगी, वो आज अपनी नौकरी छोड़ेगी। इनको शर्म नहीं आ रही? थोड़ा सा मानवता नहीं बचा है कि औरतें 50-55 साल की उम्र कहाँ जाके नौकरी ढूंढेंगी? मर गई है क्या इंसानियत? और सुनो सर, मेरे को कोई बुरा भी नहीं लगने वाला, मैं आपको कितना गंदा हरकत करके जाऊंगा ना, जो आप उन औरतों से कर रहे हो ना, उनके बच्चे, उनका घर है, बुढ़ापे में हमको उनका सहारा बनना है, ना कि उनकी लंका लगानी है। आकाश उसमें और आप इतने ढीठ हो चुके हो ना सर, 1 नंबर के ढीठ हो आप। ठीक है, तुमको जो बोलना ठीक है, बोल लो। और उठो और चलो, मैं बाहर गाली दूंगा आपको। इसको पहना दूंगा, नहीं दिया तो आप चलो, ठीक है, मैं नहीं बात करो, मेरी बात देखो, सुनो। किसी भी चीज का समाधान क्या होता है, पब्लिक नहीं होगी सर, बच्चों के भी बाद में बोल रहे मैं भी गाड़ी, भाई कैमरा ऑन रखना, बोल रहे मैं भी गाड़ी चला रही हूँ, टाइम नहीं मान रहा मैं, दोगला है ये आदमी, अपने जबान का नहीं है। क्या बोला? कॉलेज को सुधार दूंगा, सपने दिखाया, साला बच्चा एक्सपीरियंस टीचर नहीं सर, MA पास हुआ बच्चा, जिसकी उम्र 23 साल है, वो क्या पढ़ाएगा बच्चे को? और जब MA पास टीचरों से पढ़वाना है तो क्यों PhD करवा रहे हैं? MPhil वगैरह जो बंद हो गए, PhD क्यों करवाते थे? नेट सेट क्यों रखे? छोड़ दो ना सर, MA में तो सक्षम है पढ़ाने में, हर कोई तीसरा लड़का गुरु जी बन जाए कॉलेज में। और मीडिया के साथियों की निवेदन है, इन सब सवालों का जवाब देना। और मैं अभी आपको, और अभी आप सामने उनसे कॉल लगाओ, माफी मांगो अभी उससे, और उसको बुलाओ, गोदावरी और उससे, गोदावरी और उससे। अरे भाई, उसमें अभी जो शिकायत हुई है उस पर कार्रवाई हो। अरे आपकी कार्रवाई और आपका वो सर, कार्रवाई हो रही है। आप विजय शर्मा से क्यों माफी मांगे? 1 मिनट रुको, ये वही प्रिंसिपल है ना जिसने प्रिंसिपल की ना पद को खत्म कर दिया, मैं आपको बता रहा हूँ। इस साल एनुअल फंक्शन में विजय शर्मा जी से माफी मांगने कॉलेज का प्रिंसिपल पहली बार गया है, छात्र नेताओं से माफी मांगा है। ये मर्यादा रखा प्रिंसिपल की, इनके सामने बच्चे कुर्सी तोड़ रहे थे, स्टेज पे चढ़ के माफी मांगते हैं, तो आज माफी मांगना पड़ेगा। जो नेता मंत्री था तो उससे माफी मांगी, उससे ही मांगना पड़ेगा। मैं मात्र 5 मिनट दूंगा, भाई गाड़ी देख रहे, छोटे मैडम महाराज के सामने उसमें कार्रवाई चल रही है। मेरे को देख 5 मिनट दे दो, अभी मैं दूंगा, दो 5 मिनट दे दो, चलो। कार्रवाई चल नहीं नहीं नहीं, मैं दूंगा। हाँ इसको हटा दो। अरे मैं किसी का बच्चे का जीवन खराब करने नहीं आया। नहीं देखो, ऐसा गलत मत करो। अरे गलत तो आप ही क्यों कर रहे हो? बच्चे का लाइफ खराब कर भाई। ये सब ये है। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको हटाने नहीं, देख लो एक भी कागज हम छू नहीं रहे, हमारे 1 किलो का कागज। विश्वविद्यालय का है ये। ना यूनिवर्सिटी एक बात बताओ, कौन सी यूनिवर्सिटी का कागज में किन दिख रहा है बताओ? ठीक है, बोलो वो साफ है, वो हमारे कागज है, ये हमारा है सर। ये देखो भाई, मीडिया वाले रिकॉर्ड करो, ये हमारा कागज है, बोल रही तो बच्चों का ले गए, यही दोगले आदमी। ये एग्जाम का फॉर्म है बेटा। अरे एग्जाम का ये ले, इसको सर आप कहाँ रखेंगे? नहीं सर को दीजिए सर। भोला भी इधर आओ, पहले फॉर्म इसको लेके जाओ। बच्चे लोग की लाइफ खराब होगी, पहले फॉर्म को हटाओ। अरे ये तो ऐसी खराब कर रहे हैं, कौन सा योग्यतापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है क्या?
अपने दिल पे हाथ रख के बोल दो आप, उधर देख के बोलो। ये भी नहीं बोल दिए। ये देखो पूछो ना इनसे। नहीं क्या हो गया? अरे नहीं मैं बुला दूं, अरे बुलाओ। FIR ना सुनो, FIR मेरे लिए मेडल है, मेरे को डर नहीं लग रहा FIR से। CSP सत्यव्रत जी को मैं लगाऊं, लगा लो भाई, तुम ही लगा लो, उसमें क्या है यार? बुला मेरे को बहुत दिन हो गया पुलिस वालों से मिला। उन लोग भी तो देखे चिंता रिश्ते, और पुलिस वालों से भी सवाल है ना भाई, FIR लॉन्च नहीं हो रहा है, हमारे पास कागज है, उनके पास भी कंप्लेन हुई है। देखो 5 मिनट है, 6 मिनट में माला आपके सामने जाएगा। नहीं देखो आकाश, और वो भी क्रॉक्स है, महंगी चप्पल है, सब सस्ती नहीं दे रहे आपको, मर्यादा पूरी रख रहा हूँ। नहीं वो तो नहीं जाएगा, ये तो होगा गलत। अभी और औरत को गाली देने, औरत को गाली देने पहले आपको लगा। मैं गाली देता ही नहीं हूँ बेटा। अरे सर आप कितने हो ना सर, मैं देख चुका हूँ आपको, झूठ मत बोलो। आप झूठ नहीं बोलते ना, कभी बाहर में रहते। कॉलेज आने से रोकते हो आप, महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते। कहाँ बुला लो भाई, प्रशासन नहीं मांग कर मैं छात्र लेता हूँ NSY का, मैं आ सकता हूँ कॉलेज। हाँ तो आप क्यों आप रोक लोगे इसको। जैसे ही कॉलेज घुटो घाट लो। वो जब कॉलेज में गुंडागर्दी होती है तब आपका ये मर्द कहाँ जाता है? अच्छा मर्द हो कि नहीं है बताओ। औरत को गाली दे रहा हूँ, मेरे साथ तो ये लोग हो गए थे गार्ड एजेंसी वाले। नहीं हंसो, यासी का ही पात्र है, कौन हंसना रोक रहे? सुनो ना, गार्ड एजेंसी हंसो, गार्ड ये नहीं है जो एक ना 60 साल की औरत को माँ बहन की गाली दे, मेरे नजरों में वो मर्द नहीं है भाई, किसी की मांग है वो, गाली दे दोगे यार? किसी को गाली नहीं आप अरे सर उन लोग कितना हाथ पर जोड़े हैं सर। आरोप लगाते हैं। अरे सर आरोप लगे थे ना, कितने महीनों से भटक रही है वो, गलत आरोप है ना? ऐसा हम कभी किसी को गाली देती नहीं। अरे आप तो नहीं, ये हरीशचंद्र नहीं है देंगे कहाँ दर्ज? आपके लोग तो बोले 10 दिन का रिकॉर्ड नहीं है। नहीं देख लो, उसमें कोई दिक्कत सुनो, नहीं है। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप ही के यहाँ के लोग बताएं जो उस टाइम थे जिनके थ्रू आपने निकलवाने को था ना, गाली आपके द्वारा दी गई। देख लो ना भाई, पर मैं नाम लूंगा तो आप उनकी नौकरी खा जाओगे, आप नौकरी खा जाएंगे। CCTV में देख लो। है, 6 महीने का रखे हो आप, देख लो कौन सा सिग्नेचर है? ऐसा होगा तो। अरे नहीं रहता सर, आप पुराना इतना केसेस तो आपका चल ही रहा है, वो देखो वो भी पढ़ लो। इन लोग पता है लोगों का पेंशन का पैसा खा के बैठे इन लोग, जारी नहीं कर रहे। ये भी अच्छा गुरु जी, पर आज इनकी बात नहीं सुन रहे। सर प्लीज मत बोलिएगा, पता है ये अनुराग इन लोग का कहना है कि गाली गलौज किया हमने, है ना, कई लोगों से, तो उसकी तो अभी कार्यवाही चल रही है यार, है ना? यदि गाली दिया होगा तो पता चल जाएगा यार। CCTV देखना है, महिला CCTV कर्मचारी देखो भाई। कितने दिन का रहता है CCTV स्टोरेज का, नहीं बताओ भाई जो भी है यार। अरे आप प्राचार्य हो, आपको नहीं पता है? बहुत सारी टेक्निकल आप- बातें हमको भी जानकारी। तो क्यों बैठे इस कुर्सी तो पे? देख लो ना भाई, तुम लोग क्यों को बैठे TV इस कुर्सी पे? टीवी देखना है, क्यों नहीं देखना मेरे को? देखना है तो देख लो। मेरे को एक बात बताओ, यदि गाली हमने दिया होगा तो उसमें अरे होगा। आप तो सबूतों को धमकी दे रहे हो। मैं अभी गेट से आ रहा था, आपके गार्ड बोल रहे प्लीज मत आओ, हमको नौकरी से निकाल देंगे। जब आ रहे आते कर्मचारी आपके तानाशाही चला रहे हैं यहाँ पे, इनके यहाँ का एक कर्मचारी ये चीज बोल रहा है कि प्लीज यहाँ पे प्रिंसिपल से हमारे बारे में कुछ बात मत करो, ये हमको सीधा से नौकरी से निकाल देंगे। देखो पिछले दिनों तुम्ही लोगों ने कहा था, हाँ, हाँ, है ना, हाँ, तुम्ही लोगों अब आए ने अच्छी कहा बात, था हाँ। कि भाई सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए सर, कहा था कि कहा था कि इसमें माँ बहन करने के कह दिया। मैं जो अच्छा बोला, चलो, पहले सुनना है। नहीं सुनना है सर, आपको सुन के तो हो गया। सुरक्षा व्यवस्था आप नेताओं से माफी मांगे, आप उस महिला से माफी मांगोगे। गार्ड एजेंसी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, वो महिला नौकरी पे आएगी वो महिला से माफी मांगेगी। हाँ, अरे वो तो बोल दिया था इनके पुराना देखभाल नहीं है ना, मैं अरे नहीं है आपके पास, मैं बताऊँ। होगा तो देख लो। अरे नहीं है आपके पास, चलो 5 मिनट भी हो अरे इसको बोल, मैं मारा बना दूंगा आपको, मैं बुला लेता हूँ भाई, CCTV में देखना मैं सही बना दूंगा। प्लीज सर मेरे को बताओ गोदावरी की उम्र क्या होगी? चलो आप बताओ। 60 होगी शायद। 60 वो औरत कितने साल से काम करना था? 60 साल कितना से काम? 18 साल से काम कर 18 साल। एक बात बताओ,
वो औरत 18 साल में जो किडनी ट्रांसफर कर बताओ सर, आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, उनके सामने बोल रहा हूँ। फरवरी में जब उनको हटा देते ना, फरवरी से जुलाई के लिए उन लोग औरतें रोते हुए आई थी मेरे पास कि भैया हम 8-10 हज़ार कमा रहे हैं, हमारा घर कैसे चलेगा, 4 महीने ही हमको बैठा देंगे। इतनी इंसानियत मर गई सर। और आप लोग भी अगर इनके सलाहकार है तो आप लोग भी बहुत गलत सलाह दे रहे हो। नहीं है सर, आप भी प्रोफेसर हो। आपके यहाँ पे वो टीचरों का HOD पद से हटाया जाता है, कोई पुराना HOD आ जाए नया, इतने कंप्लेन आ रहे हैं सर, हम छोड़े जा रहे हैं। अरे मेरे को नहीं अभी ऑन द स्पॉट चाहिए, मेरे को कोई मतलब नहीं। आप 6 साल कर रहे, 6 साल थोड़ी घूमे क्यों करो? अरे मैं नहीं जाऊंगा सर, देखो नहीं करोगे, बोल दो मैं फोन नहीं करूंगा। अभी कार्रवाई चल भाई, देखो इंटरनल कमेटी होती है, सुनते जाओ। एक इंटरनल कमेटी जिसमें आप ही के सब टीचर रहते हैं। क्या हो गया तो अरे तो वो कैसे निष्पक्ष रहेंगे? नहीं, निष्पक्ष कैसे नहीं रहेंगे? अगर एक बात बताइए, इनके यहाँ के पूरे टीचर्स हैं तो कैसे निष्पक्ष होंगे अगर कमेटी रहेगी? भाई कमेटी टीचर तो टीचर का ही साथ देगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को तो आप कुछ समझ ही नहीं रहे हो, तभी तो मैं बहन कर रहे हो उनकी, है ना? एक इंटरनल कमेटी होती है। अरे मैं खुद 2 साल उसका मेंबर हूँ। ये जो मामला बता रहे हो छात्रों के लिए है, आंतरिक सुरक्षा शिकायत समिति में खुद 2 साल उसका मेंबर था, सक्रिय सदस्य था। और उसमें क्या ही हो जाता है, आप किसी की माँ बहन कर दो कि कमेटी में ला दो। नहीं ऐसा नहीं, अभी मैं कर दूंगा आपकी माँ बहन, आप क्या कर लोगे मेरा? ऐसा नहीं। फोन लगा के खुदावरी से माफी मांगा और पब्लिकली माफी बोलेगा आदमी ऑन कैमरा, चलो वरना मैं नहीं सुना और उसे बच्चों के सामने। अरे इनका इतना मतलब नीच आदमी है ना सर, ये 4-4 महीना 8-8 हज़ार के वर्करों को बैठा रहे। प्रैक्टिकली सोचो तब कैसे घर चलेगा? अरे भाई सर इंसानियत मर गई है सर, माफी मांग लो ना सर, माफी मांगना पड़ेगा। देखो मैं बोल रहा हूँ, आप FIR करवा लोगे ना सर, और एक गार्ड की FIR की धमकी मेरे को मत दो। नहीं, तुमको क्या धमकी कहा? नहीं आप बोले ना, वो जो CSP साहब को आप फोन लगा रहे हो, ये दिखा रहे हैं CSP साहब को फोन लगा रहा हूँ। शांति व्यवस्था की ये तो बरकत मत करना था। आप गाली गलौज करते हो। अरे ये पब्लिकली एक यार बच्चों के सामने स्टेज से माफी मांगा आदमी, और आज क्या है ना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, ये इनका मानसिकता है क्या, जो चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी से इनको माफी मांगने शर्म आ रही है। नहीं ऐसा नहीं। अरे है आवश्यकता यदि होगी, अभी मेरे सामने फोन करेंगे, मीडिया के सामने माफी मांगे, उसको बोलेंगे बेटी बहन इनसे छोटी बड़ी अम्मा दादी जो बोलेगा तो कल से ज्वाइनिंग कराओगे। चलो नहीं ऐसा नहीं। अभी फोन ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। बार्गेनिंग करने नहीं आया हूँ। अरे भाई वो जो कार्यवाही चली नहीं चूल्हे में नहीं अपनी कार्रवाई। आप मेरे को बताओ इस कॉलेज के बारे में। उन्होंने अभी शिकायत, सुनना आकाश, उन्होंने अभी शिकायत की है, अभी की है, डेट लिखा। दोनों भाई लोग तो दोनों भाई नहीं है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बोलो। हाँ, ठीक है। मानसिकता मत दिखाओ अपनी, हमारे बहुत पुरुषवादी हो ना। पुरुषत्व बाहर आता है क्या औरतों को गाली देने से? मैं निकालू अभी पुरुषत्व? ये देखो इसमें क्या है, इन लोगों ने जो हाँ। पहले काम कर रहे थे हमारे यहाँ हाँ। सफाई कर्मचारी के रूप में, उन दोनों ने कंप्लेन की है। किसका कंप्लेन की है? हमसे नहीं, हमारी जो कमेटी है ना। अरे इनके पास आए थे गार्ड से भगवान, ये तो मैं बता रहा हूँ ना यार, मेरे पास आके रोए। तो वो मैं बताऊँ और आप क्या दोनों देखिए? सफाई कर्मियों ने शिकायत की है। किस पर शिकायत की है? उस कमेटी को, है ना। उस कमेटी का नोटिस हमको भी मिला था, हम भी कल गए थे, अपना जो भी बयान देना था हमने भी दिया। वो निष्पक्ष कमेटी जो आप ही के टीचर्स, आप ही के अंडर कंट्रोल वाले टीचर बैठेंगे, वो आपके अगेंस्ट से कंप्लेन में निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। अरे क्या होगी कार्रवाई, क्या करेंगे? आपको सस्पेंड कर देंगे? बताओ। नहीं ठीक है, यदि हमने गलत किया हो तो गलत साबित हो गया। आप हो सर गलत, मैं बता रहा हूँ ना। सर आप हो गलत। ये निकाले हो। नहीं ऐसा नहीं है। अरे मैं बता रहा हूँ इनकी समझ नहीं देखो, मैं बताऊंगा कॉल। चलो बाहर चलो, कार्यवाही बाहर करके जवाब ऐसा नहीं है। सर इस्तीफा ही दे दो सर, माफी नहीं मांग सकते तो नहीं, वो करेगा माफी मांगेगा। मांगेगा। और हम लोग कोई जाने नहीं वाले, माफी नहीं दिलवाए तो। औरत है 60 साल की औरत है भाई, कितना रोई है वो। उस पर अभी हाँ? कार्रवाई हो रही है, मेरी बात सुन लो। चूल्हे में जाए आपकी कार्रवाई, उस पर चूल्हे में जाए। सर माफी मांगो, आप माफी मांगो। उस पर सर आपको माफी मांगने में क्या दिक्कत है ये बताइए। एक मिनट को वो नितेश सर का उनको भी बुलाओ। हाँ नीतीश को भी बुला लो। ये देखो, ये वो ये जानबूझ के बीच में लाए, कैमरे में ये देखिए। क्या है? देख रहे हो? तो अभी अभी वो तो आप
विश्वविद्यालय का है। आप फेंके अभी तक तो क्या नहीं हमारे ऊपर आधा लगाओगे, सांसद लगाओगे हमारे ऊपर। गलत बात है, आधा घंटा हो गया तब से नहीं दिखाओ यहाँ पे। गलत बात है। ये विश्वविद्यालय का गलत है। बात तो बताइए बस। माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं ऐसा नहीं चलो लगाओ। कार्यवाही हो रही है, कार्यवाही होने तो पहले अरे लॉक लगा के लगाओ, जो होगा मैं पहना दूंगा। आकाश, हाँ आकाश नहीं माफी बुलाओ नीतीश नहीं बुला लो। हाँ बुलाओ नीतीश बुलाओ नीतीश को बुलाओ। बुलाओ नीतीश को बुलाओ। सर इनसे हमारी एक सीबीसी मांग है। मेरा नाम आकाश का नाम दिया है, विधायक प्रतिनिधि भिलाई नगर, प्रदेश महासचिव अनुसूचित छत्तीसगढ़। इस कॉलेज के प्राचार्य द्वारा 60 साल की महिला कर्मचारी को अभद्र टिप्पणी करके मां बहन की लिटरली गाली देके गार्ड के द्वारा बाहर धक्का देकर फेंकवाया गया। जब यहाँ पे कंप्लेन करने आई फिर इनको रोते रोते भगा दिया, नौकरी से निकाला दिया। आज उन्हें कलेक्टर के पास भी शिकायत कर चुके हैं, आपके थाने में भी आके शिकायत कर चुके हैं, यहाँ की आंतरिक समिति में भी शिकायत कर चुके हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कौन सा तरीका है? यही तरीका होता है सर, कैसा रहना चाहिए? भैया 60 साल की औरत की मां बहन करना सही है? उसके लिए होगी ना कार्रवाई, जांच चल रही क्या? कौन सी जांच? सर एफआईआर लॉन्च नहीं हो पाया, आपको भी कागज है मेरे पास, अब आप ही बनाओ। जांच होकर बताएंगे ना, बुलवाए थे उसको ना, बुलवाए कौन बुलाया था? वो औरतें बैठी नहीं है सर, कल मेरे पास आई है। ये तरीका बताइए आप। डेट पे डेट लाते रहोगे वही लोग सर नहीं आता, मैं आता नहीं। तरीका बिल्कुल ठीक नहीं। नहीं तो मां बहन सर मां बहन की गाली देकर झूठ कर रहे थे वो। नहीं कर रहे हो सर, नहीं कर रहे, औरतें जल्दी पटक रही है। जाके बात मेरा कोई तरीका नहीं। चतुर्थ कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोला। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से भी प्रचार को बात करते हुए मर्यादा रखनी चाहिए भैया। क्या बोला उसके लिए? भैया इन्होंने मर्यादा नहीं रखी, मैं नहीं रखूंगा मर्यादा। और आपसे माफी चाहता हूँ भैया, आपसे नहीं भैया, मैं करूंगा भैया। बात करने, बात करवाने के लिए नहीं माफी मंगवा दीजिए, मैं तो अभी बोलना चलूंगा। माफी मंगवाना मेरा काम नहीं है, वो आप जाने या उनका। नहीं तो भैया फिर मैं अपने प्रचार से बात करो, मैं नहीं हूँ यहाँ का। ये तरीका थोड़ी है बात करने का यहाँ पे कि पुलिस को आना पड़े और ये तरीका तुम टेबल में जूते चप्पल रख के। देखिए भैया आप अपने सरकार है, अपने सरकार पर रखिए। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ये विश्वविद्यालय का फॉर्म है सर। ये वीडियो आप पूरे खुद लाके सामने डालें। विश्वविद्यालय रिकॉर्ड है। एग्जाम चल रहा है, एग्जाम ये पूरा ये मेरे को एक बात कार्रवाई करेंगे हम। बिल्कुल कार्रवाई कीजिए। तरीका नहीं, आपको बात करना है, नहीं पर आप माफी, मैं नहीं जाऊंगा भैया। मेरा काम नहीं माफी नहीं, मंगाना, बात कर लेंगे आपसे आपस में, वो अलग नहीं नहीं। नहीं यहीं सर। नहीं मैं यही बात करूंगा। मेरे को माफी नहीं चाहिए, उसको लगाओ। नहीं सब बात है भैया। कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। आज अपने अकेले नहीं जा पाओगे तो कल भी कुछ नहीं कर पाओगे। आज अभी आप कार्रवाई करने आ गए, कल नौकरी छोड़ी थी जब गाली रोज से घूम रही है, नहीं होता घूम रही है, तब भी कोई नहीं आया सर, कार्रवाई नहीं किया गया सर। पहले नौकरी निकाला गया 4 महीने पहले, परसों थाना परसों गुप्ता जी के साथ परसों तक का कोई वैक्सीन नहीं है। परसों से आया है, जहाँ साल का लास्ट चल रहा है पुलिस है ना। पहले अभी कैसे आ गया भैया? ये तो कोई तरीका नहीं है ना। नहीं भैया, ये जो औरतों को 60 साल की औरत को मां बहन करना सही तरीका है? मैं समझ जानता हूँ बात का तरीका। पर मेरे को एक बात बता दो, ये तरीका सही? वो औरतें फरवरी से जुलाई तक भैया 8,000 रुपए महीना
कोई आगे नहीं आ रहा। हम लोग खुद स्टूडेंट है भैया। ठीक है भैया, तरीका नहीं है भैया, बताओ तो अब क्या समस्या बताइए। चलो ठीक है भैया लोग लेके आएंगे अपन, आएगा आप लेके आओगे ठीक है, वो माफी मांगेगा। नहीं भैया देखिए, हमने आपकी बात मानी, हम यही बैठे आप अपना कार्य कीजिए। विनय शर्मा एक काम करो, विनय शर्मा एक काम करो, विनय शर्मा दलाल है।